अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, क्या कभी आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसानों से मिलने का तजुर्बा किया है? हमेशा मुतमईन नज़र आते हैं, पुरसकून नज़र आते हैं और जब भी देखेंगे उनकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, वो हमेशा आपको एक मुस्कुराहट और इत्मीनान के साथ नज़र आएँगे और दिन ब दिन कामयाब होते हुए नज़र आएँगे। तो सीक्रेट क्या है? चंद सेकंड में शेयर करने वाली हूँ अपनी लर्निंग। इस यकीन के साथ कि मेरी सहेली दुनिया के जिस भी किनारे से जब भी इस वीडियो को देखेगी, अपनी सबसे पहली कोच, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे पहली एनर्जी हीलर खुद हो सकती है। जो पहले से इस चैनल पे हैं, एक नई लर्निंग के साथ खुशामदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा देखने के लिए वक्त निकाला है, तारुफ करवा दूँ। जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हैं अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, शौरी तौर पे ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? आसान अल्फाज में समझें तो हम सब में इर्द गिर्द एक ओरा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो हमारी सोच है, जैसा हम सोचती हैं वैसा ही हमारा वो ओरा बन जाता है, वैसी ही वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, वैसी ही हमारी वाइब्रेशन होती है। हमें जो सिखाया गया है अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो मैं सोचती हूँ कि जो सोच की वाइब्रेशन है ये कितनी अहम है। तो सोचने से पहले सोचें, क्योंकि ये सोच हमें अमल की तरफ लेके जाती है। और अब हम कैसे अपनी वाइब्रेशन को बेहतर कर सकती हैं? दो हिस्सों में मैं अपनी लर्निंग शेयर करूँगी। सबसे पहले तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वाइब्रेशन को लो करती हैं और फिर हम कैसे उन्हें बेहतर कर सकते हैं। मेरी सहेलियों, ये जो सर्वाइवल इमोशन है हमारे, जिसमें नफ़रत है, गुस्सा है, हसद है, दूसरों से बदला लेना, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये सर्वाइवल इमोशंस जो है ये हमारी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। इसी तरह से ओवर ईटिंग, जी मेरी सहेलियों, ये जो बग़ैर सोचे समझे ज़रूरत से ज़्यादा खाना और पेट भर के खाना, ये हमारी नर्व एनर्जी को ड्रेन कर देता है। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा हम ऐसे ड्रामे, ऐसे कंटेंट, ऐसी बातें जिसमें नफ़रत की बात होती है, जिसमें गुस्से की बात होती है, चालाकियाँ, हसद, ये सब चीज़ें, पॉलिटिक्स अच्छी हैं लेकिन एक हद तक। तो ये भी हमारी जो हर वक्त ऐसे चीज़ें सोचना, प्रॉब्लम्स को पसंद करना और दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, दूसरों के प्रॉब्लम्स को देख के एंजॉय करना, ये हमारी अपनी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको लो कर देता है। फिर मेरी सहेलियों, वक्त जितना हम ज़ाया करती हैं हमें पता नहीं चलता, हम बेफ़ायदा और फ़ायदे के साथ जो हमारी मसरूफ़ियात होती हैं, अगर हम उसको एक फ़हरिस्त नहीं बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बनाते हैं, तो भी हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो वाइब्रेशन उसकी लो रहती है। तो हम जैसी वाइब्रेशन में रहते हैं, जैसे हम खुद होते हैं, द यूनिवर्सल लॉज़ फॉर सक्सेस जो है उसमें एक ये है कि हमें वैसी ही वाइब्रेशन के लोग मिलते हैं। खुद को बेहतर करना है तो अपने ऊपर काम करें, अपनी वाइब्रेशन को बेहतर करें। जी मेरी सहेलियों, ये हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ बता दूँ, ये फ़िज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें नहीं हैं। हम सबको धोखा दे सकती हैं, सबको बता सकती हैं, सबको दिखा भी सकती हैं हम कितनी अच्छी हैं, जो भी हम दिखाना चाहें, क्योंकि हम में से कोई भी अपनी कमज़ोरी, कमी, कोताही थोड़ी हम दूसरे को दिखाना चाहती हैं। लेकिन ये सब मेटाफ़िज़िक्स की बात है। तो आपका रियल सेल्फ़ और जो आपका ऑथेंटिक जो रियल सेल्फ़ है, जैसी आप हकीकत में हैं, वैसे ही आप लोगों के सामने कोशिश करें कि वैसे ही रहें। इंसान है कमियों कोताहियों के साथ, जो लोगों का रियल सेल्फ और होता है और उनके मन में कुछ दूसरों के लिए नुकसान करना चलता है और उनके मन में दूसरों से बस फ़ायदा लेने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को वो कुछ भी कर सकते हैं, जो नार्सिसिस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जो वाइब्रेशन होती है वो लो होती है। दूसरों की कमियों को ढूंढना, दूसरों की कमज़ोरियों को ढूंढना और फिर उन पे हुक्मरानी करने का, या उनकी फिर लीडरशिप जो स्किल्स है, अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाने के लिए उनकी कमियों कोताहियों को देखना, उनके इमोशनल जो पॉइंट्स हैं उनको ट्रिगर करना, उनके जज्बात से खेलना, ताकि हम अपनी आप को बड़ा साबित कर सकें। तो ये आपकी वाइब्रेशन को लो करता है। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करें, सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम दूसरों को देने वाले बनते हैं, जो लोग भी दूसरों को देने वाले बनते हैं वो कुछ भी बांटते हैं, सुकून बांटते हैं, आसानी बांटते हैं, कमज़ोरियों के बजाय कोशिश करते हैं कि दूसरों को उम्मीद दें, ऐसे लोगों की वाइब्रेशन हाई रहती है और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये वो पॉजिटिविटी है जो बाज़ार नज़र नहीं आती,
लेकिन आपकी वाइब्रेशन से वो रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद अपने आप को जितना नेचर के करीब रखते हैं, जितना पुरसकून रखते हैं और ऐसी सारी बेहंगम चीज़ें उनसे ख़ुद को दूर रखते हैं, ख़ुद को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, जो भी हम जिस भी हालात में रहते हैं वहाँ पे हमारी ज़िंदगी मिली है, हम जैसी कोई इंसान आज तक इस दुनिया में नहीं आई और आज तक दुनिया तक नहीं आनी, तो वो कोई काम तो है ना, कोई मकसद तो है ना। नहीं समझ आती। मैं मुसलमान हूँ तो उसकी बात करती हूँ। आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट के साथ आपका ताल्लुक़ है या आप सिर्फ यूनिवर्सल लॉज को मानती हैं, तब भी कहा जाता है कि जो मांगेंगे वो मिलेगा। आस्क एंड रिसीव। तो क्या करें? दुआ मांगे और आस्क एंड रिसीव, यूनिवर्सल लॉज में एनर्जीज पे काम करें, सिंपल। फिर अपने आप को, जैसे मैंने पहले कहा, माइंडफुलनेस सिर्फ 15 दिन के लिए आपने जो भी काम करना है ये सोच लें कि मैंने माइंडफुलनेस के साथ करना है। बोलना है तो ये सोच के बोलना है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। उसके अलावा जो भी काम करना है माइंडफुलनेस के साथ कि इसके असरात क्या होंगे। इस वक्त में रह के हमारा ज़हन जो है ना, इसे भी कभी हमें ज़हन देने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ रहते हैं तो हमें पास्ट में लेके जाते हैं, पास्ट में, और वो चीज़ें याद दिलाते हैं। इससे क्या होता है, ये एक तरीका होता है, ये एक माइंड गेम है जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपने ख़ुद को संभाल भी लिया है तो वो लोग आपको उस मोमेंट में लेके जाएंगे ताकि आपको सेटबैक दे सकें। हमारे ज़हन को नहीं पता कि वो चीज़ें माजी में हो चुकी हैं या वो दोबारा से अभी इस वक्त भी हो रही हैं। तो ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर रखें, एक बाउंड्री सेट करें और अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें। यकीन कर लीजिए कि जो जो सारी चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, जितनी चीज़ें हैं जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, ये सोचना कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स मेरे लिए हैं, सारी परेशानियां मेरे लिए हैं, या ये सोचना कि जो भी चैलेंज है ये मुझे इवॉल्व करके ग्रो करने के लिए आया है, क्योंकि मेरे क्रिएटर का वादा है वो किसी पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो कैसे हो सकता है? तो मेरी सहेलियों, ये जो सेल्फ टॉक है, अपने आप से बात करना और दुनिया को वो शो करने की कोशिश नहीं करना जो हम दूसरों को वो दिखाते हैं जो हम नहीं होते। कोशिश करें मैक्सिमम ऑथेंटिक रहें। कमियां हैं ठीक हैं, कोताहियां हैं ठीक हैं, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। अपनी कामयाबी के लिए दूसरों के कदमों से सीढ़ी खींचना ज़रूरी नहीं होता। जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी ऐसी ही लर्निंग के साथ। रब के हवाले।